सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 1900 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग हमें देखने को मिला हुआ है। एंड नेगेटिविटी के अंदर दोस्तों क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के द्वारा हो चुका है। बेसिकली इन्फोसिस के अंदर कुछ अपडेट आया है, कुछ न्यूज़ आया है, जिस वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, अपडेट्स के बारे में बात करेंगे एंड ओवरऑल कंपनी के बारे में कवर अप करते। तो आप सभी को पता होगा कि अगले महीने से अगले महीने से हर एक कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है। एंड सबसे पहले हर एक क्वार्टर के अंदर सबसे पहले एक ही सेक्टर का दोस्तों रिजल्ट आता है, वो सेक्टर है आईटी। तो आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है। और इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस के द्वारा रिजल्ट्स का डेट भी हमें डिक्लेयर किया है। तो इन्फोसिस का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट्स आने वाला है वो 17 अक्टूबर आपको देखने को मिलने वाला है, राइट। और 17 अक्टूबर के साथ में रिजल्ट्स के साथ में शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करने वाला है, रिजल्ट्स के साथ में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स है, राइट। दो धमाके हमें देखने को मिलने वाले हैं अगले महीने से। अभी कई सारी कंपनीज के अंदर दोस्तों होता क्या है कि रिजल्ट्स आने से पहले हमें तेजी नजर आता है, और उन्हीं कंपनी में से एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, राइट। रिजल्ट्स अगर कंपनी का अगर 8 दिन बाद आने वाला है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आने वाला है, लेकिन कंपनी के अंदर रिजल्ट्स आने से पहले ही प्री रैली हमें देखने को मिलता है। एंड रिजल्ट्स आने के बाद भी और रैली हमें कंपनीज के अंदर नजर आता है। तो एक अपडेट आया है 12 घंटे पहले, आप देख सकते हो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। और जो वीडियो मैं आपके साथ दोस्तों क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये मॉर्निंग के वक्त में आपके साथ दोस्तों वीडियोस में क्रिएट कर रहा हूँ। देखिएगा बेसिकली इन्फोसिस शेयर अ बाय, आईटी मेजर में बीट पीयर्स इन क्वार्टर टू सेज एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो बेसिकली ये ब्रोकरेज फर्म जो एचडीएफसी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, इनके द्वारा टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया गया है, बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट दिया है 2010 रुपये का। तो कंपनी के अंदर दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और ये पॉजिटिव क्यों नजर आएगा, देखिएगा द पॉजिटिव मार्कर्स इंक्लूड इम्प्रूव डिमांड इन सेगमेंट ऑफ बीएफएसआई, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। यही सेगमेंट से आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वो तीनों के तीनों कंपनी सबसे ज़्यादा जो अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है, प्रॉफिट्स अपना जनरेट करता है, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से दोस्तों जनरेट करता है। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो बीएफएसआई, यही सेगमेंट पिछले 1-1.5 सालों से बहुत बुरा दोस्तों परफॉर्म कर रहा था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी वजह से कंपनीज के अंदर तेजी नजर नहीं आ रही थी, रिजल्ट्स कंपनी अपना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके कंपनी अपना जो रिजल्ट है वो अच्छे खासा परफॉर्म कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये सेगमेंट भी अच्छे खासा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इंक्लूड इम्प्रूव डिमांड इन सेगमेंट ऑफ बीएफएसआई, द मार्केट शेयर गेन इन डील्स notably within the communication verbal and डील पाइपलाइन रिपब्लिशमेंट एंड बेटर हायरिंग ट्रेंड्स ब्रोकरेज से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो बीएफएस सेगमेंट है उसके अंदर कई अच्छा खासा कंपनी में परफॉर्म कर सकता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाला है इसी वजह से इन्फोसिस के अंदर तेजी रैली हमें देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट्स कंपनी अच्छे खासा एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स से भी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनका जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, माइल्ड इंप्रूवमेंट नजर आएगा। कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन माइल्ड भी दोस्तों इंप्रूवमेंट अगर आता है ना, फिर भी पॉजिटिवली बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके कंपनी अपना रेवेन्यू इंप्रूव करेगा, प्रॉफिट्स अपना इंप्रूव करेगा। उसके साथ साथ मीडियम टर्म के अंदर जो मार्जिन हमें इन्फोसिस का देखने को मिलने वाला है वो करीब करीब टू इम्प्रूव फ्रॉम द करंट 20 to 22% रेंज, ड्रिवन बाय ग्रोथ, प्राइसिंग एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी द ब्रोकरेज शेयर। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो मार्जिन हमें करंट बेसिस के ऊपर 20 से 22% तक का देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छी खासी बात हमें नजर आ रही है। एंड जो सभी डेटा है वो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें प्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट अगर आप देखोगे तो 7 घंटे पहले ये अपडेट आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंपनी ने किया हुआ है स्वीडिश इलेक्ट्रिक कार ब्रांड के साथ। तो आप समझ सकते हो कि जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, दोनों कंपनियों को आने वाले सालों में विनिमय सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा। एंड जहाँ थोड़ा सा भी दोस्तों इन्फोसिस के अंदर अगर गिरावट आपको नजर आता है ना, तो डिलीवरीज आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज हमें देखने को मिला है ना, आप हम समझ सकते हो 67% की डिलीवरी। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर्स की लगातार दोस्तों एंट्री हो रहा है एंड छोटे प्लेयर्स यहाँ सेल करके निकल जा रहे हैं।
मैं एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो गिरावट के अंदर बाइंग करना, वे बहुत बड़ी गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले, यही मौका है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी इन्फोसिस के अंदर जरूर अप्लाई करना, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है जैसे कि FIS है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, DIS है यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एंड DIS के अंदर आता है म्यूचुअल फंड्स। और 4 घंटे पहले एक और अपडेट हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हो इन्फोसिस शेयर होल्डर्स हैव अर्न 641 एज डिविडेंड सिंस 2000। अ लुक एट इट्स बोनस एंड शेयर, यानी कि यहाँ अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक आर्टिकल हमें आया हुआ है, रिपोर्ट हमें देखने को मिला है, एनालिसिस किया हुआ है कि इन्फोसिस ने अपने लाइफ टाइम में टोटल डिविडेंड दिया है इनके शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 641 रुपीज़ का, राइट। और ये डिविडेंड दोस्तों दिया गया है 2000 ईयर्स से पहले, राइट। 2000 से कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड हमें देना स्टार्ट किया था, और तभी से अगर आप हर एक साल को काउंट करके आएंगे, टोटल अगर आप करेंगे, वो डिविडेंड दिया है 641 रुपीज़ का। तो बहुत अच्छी खासी बात है। तो बहुत जल्द तेजी में नजर आने वाली है ना, उसके पीछे का ये भी कारण हो सकता है क्योंकि ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड दोस्तों कभी भी अगर निवेश करते हैं ना कोई भी कंपनी के अंदर, तो एक हिंट हमें दिया जाता है कि यस ये कंपनी जल्द ही हमें तेजी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा मौका होता है, ये बहुत बड़ा चांस होता है। एंड जब हमने वीडियोस आपके साथ इन्फोसिस के बारे में क्रिएट किया था ना, तो ये कंपनी गिरावट के ही अंदर मिल रहा था या फिर कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रहा था। तो दोनों जो लेवल्स आपको नजर आएंगे ना, एक तो कंपनी गिरावट के अंदर मिलना चाहिए, तो ये भी बहुत अच्छी खासी बात है हमारे लिए। और सेकंड चीज़ कि ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिलना चाहिए, ये भी हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि यही हमें निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका मिलता है। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का अगस्त महीने का, तो आप देख सकते हो 177 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 95 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। जहां हर एक मंथ का अगर आप डेटा कंपेयर करके चलेंगे, तो आप देख सकते हो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर एक मंथ के अंदर बहुत बड़े बड़े बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर बहुत जल्द हमें तेजी नजर आने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स की भी लगातार हमें एंट्री हो रहा है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, तो हम लोग आ चुके हैं इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो हमने दोस्तों कौन कौन से लेवल्स के ऊपर आपके साथ शेयर किया था। जो लोग डिले चैनल को फॉलो करते हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन सभी लोगों को पता है कि जब कंपनी लेवल्स के बीच में हमें लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, इसी वक्त हमने आपके साथ बोला था कि जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकले, जरूर कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। देखिएगा जैसे कंपनी लेवल से बाहर निकला, रिटेस्ट किया, यही से एक अच्छी खासी रैली आया। जो हमारा पहला टारगेट था, ऑलमोस्ट ये टारगेट कंपनी ने अचीव किया था। टारगेट था 1730 रुपये का, और जब हमने आपके साथ शेयर किया था तो ऑलमोस्ट हमें 1500 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा था। 13 से 15% तक का रिटर्न्स कंपनी ने दिया हुआ था ये टारगेट्स को अचीव करने के बाद, राइट। तो ये टारगेट हमने क्यों शेयर किया, क्योंकि ये कंपनी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसी लेवल से कंपनी फॉल कर रहा था। तो सेकेंड बार क्या हुआ, जैसे कंपनी ने फिर ये लेवल्स को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यही लेवल्स के ऊपर भी हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया कि इस लेवल्स के ऊपर भी दोस्तों बाइंग करने का मौका है। तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, तो अभी क्या है ना, कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली। छोटी छोटी गिरावट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन यही गिरावट के अंदर आपको बाइंग करने का मौका मिले। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत जल्द एक बुल रन, एक बहुत ज्यादा तेजी आने वाली है, क्योंकि एक आर्टिकल्स के अंदर हमें देखने को मिला हुआ था कि ये बोला जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि दिसंबर तक 2024 दिसंबर तक हमें कंपनीज के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर एक बुल रन देखने को मिलने वाला है, एक बुलिशनेस देखने को मिलने वाला है, और ये रैली बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इतना पॉइंट नोट करना, और बड़ी रैली आने वाली है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे इतना ज़्यादा रैली आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पूरा सेक्टर हमें डाउन देखने को मिला हुआ था, राइट, कंपनीज का बुरा परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन अभी सेक्टर के अंदर दोस्तों अगर आपको बुल रन नजर आए ना, तो इन कंपनीज के अंदर भी तेजी आएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको नज़र जरूर रखना है, क्योंकि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाले हैं। इनफैक्ट हमें आज से ही हमें कंपनी के अंदर दोस्तों रैली हमें नजर आ सकती। कल के दिन कंपनी के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था, एंड 349 रुपीज़ के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्लोजिंग नजर आया था। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों एक चीज़ बना हुआ है, ये जब भी कंपनी चीज़ बनाता है उसके बाद हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आती। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर दोस्तों टारगेट दिया है, और ये टारगेट दोस्तों जो दिया गया है ना 2025 के लिए टारगेट हमें दिया है, दिसंबर 2025 तक। तो आप देख सकते हो कहाँ तक हमें कंपनी जा सकता है। तो मिनिमम दोस्तों टारगेट दिया गया है 500 रुपये का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 650 रुपये का। एंड रही बात इनके म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर लंबे समय के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी हमें आ सकती है।
तो जियो फाइनेंशियल्स का अगस्त मंथ का डेटा आपके साथ में शेयर करो तो आप देख सकते हो कि 51 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 20 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आए। अभी हम आ चुके हैं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम कंपनीज क्या करता है, येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है। येलो लाइन जो है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी तेजी आने के बाद जब गिरावट आता है लाइन के ही ऊपर, येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है एंड वहीं से कंपनी के अंदर फिर हमें एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आ रहा था। लेकिन अगर जो भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है, ग्रे लाइन के ऊपर आता है। और यही लेवल्स के ऊपर हमने जियो फाइनेंशियल्स के बारे में भी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ ये इस लाइन के ऊपर जरूर बाइंग करना जब भी कंपनी नजर आए। और वहीं से अगर आप ऑब्जर्व दोस्तों करके चलेंगे वहीं से एक तेजी रैली आने वाली है, वहीं से एक तेजी रैली आ रही है। तो अभी होगा क्या, कंपनी क्या करेगा, फिर येलो लाइन के ऊपर आएगा, सपोर्ट लेगा और फिर एक तेजी आपको एक शो हमें कंपनी कर सकता है। तो यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करना। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ट्रेड लाइन में आपको सब दिखाना चाहूंगा, यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी हमें जियो फाइनेंशियल्स कंपनी आता है वही लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें कंपनी फिर तेजी दोस्तों शो करता है। आप देखना रिसेंटली भी वही लेवल्स हमें बहुत इफेक्टिवली वर्क हुआ है। जब भी ये लेवल्स के अंदर आया है यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके, ट्रेड लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके कंपनी तेजी शो करता है। यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, और ये लेवल्स के ऊपर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अभी भी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी के नीचे जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है ना, यही मूविंग एवरेज अगर सपोर्ट लेवल हमें एक्ट करे, क्योंकि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है कंपनी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन लेके उसके अगले ही दिन एक अच्छी खासी तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखोगे तो यही मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी हमें आ चुका है। तो यही से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है तो बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी रैली हमें देखने को मिलने वाला है। और हमारा जो पहला टारगेट है लेवल से 374 रुपीज़ का, ये बहुत ईजिली हमें कंपनी अचीव करके देगा। तो आई होप दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर एक वीडियो को लाइक कर देना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी एनबीएफसी इंडिया के बारे में। तो बेसिकली 170 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और 2580% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:2 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है।